नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका विजिट के बारे में। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका विजिट में गए हुए क्वाड सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने डेलावेयर में जो है आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक संयुक्त बयान जो है वो जारी किया है, जिसमें आतंकवाद, चीन के समुद्री विवाद और रूस यूक्रेन युद्ध पर जो है वो चिंता व्यक्त की गई है। और आतंकवाद पर जो है स्पष्ट रूप से आतंकवाद की जो है वो इन देशों के द्वारा जो है निंदा की गई है। और क्वाड नेताओं ने अपने बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की जो है हर तरह से निंदा की है, और उन्होंने विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद बात को लेकर जो है चिंता जताते हुए कहा कि हम मुंबई और पठानकोट में 26/11 के हमलों सहित सभी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन आतंकवादियों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकल्प लिया जो इन हमलों में शामिल थे, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के माध्यम से आतंकवादियों की जो है वो पहचान और उन्हें सजा दिलाने के लिए जो है वो आश्वासन दिया गया। और पूर्वी और दक्षिण चीन सागर पर भी जो है क्वाड देशों के नेताओं ने जो है वो अपना चिंता व्यक्त की है, और क्वाड नेताओं ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। और बयान में कहा गया है कि हम विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण और दक्षिण चीन के सागर में अभ्यासों को लेकर जो है उनकी चिंता करते हैं, और नेताओं ने खतरनाक समुद्री गतिविधियों और मिलिशिया जहाजों के बढ़ते उपयोग पर भी जो है वो चिंता जताई। और उन्होंने जोर देकर कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर अधिनियम में उल्लिखित है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जो है खासा चिंतित दिखे क्वाड नेता, और इन सारी चीजों को लेकर भी उन्होंने काफी चीजें जो है वो कही है। क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी जो है वो चिंता जताई है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर। और उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध के मानवीय परिणामों को लेकर बेहद चिंतित हैं, और सभी जो है युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन का सबने दौरा किया है और वहाँ की स्थिति का प्रत्यक्ष जो है वो अनुभव किया है। नेताओं ने एक न्याय संगत और स्थायी शांति की आवश्यकता पर जो है वो बया, और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप जो है वो शांति बहाली की जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा की गई। और इन सारी चीज़ों के साथ ही चीन की भूमिका पर भी जो है वो सवाल उठाए गए हैं। और क्वाड नेताओं ने जो है एक बयान के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि क्वाड देश चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सजग है, और इस तरह की खुली निंदा और चिंता के संकेत से ये स्पष्ट है कि इन देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, और ये एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इन सारी चीज़ों का जो है चाइना के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और चाइना इन सारी चीज़ों का, इन बातों का जो कही गई है, जिस तरह की चिंता जताई गई है, उन सारी चीज़ों पर अपना क्या जवाब देता है, ये टाइम के साथ ही जो है वो पता चलेगा। परंतु ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल साफ करती हैं कि चीन के मंसूबों से जो है वो सभी चिंतित हैं, और चीन के खिलाफ जो है वो सब एकजुट होते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना एक जो है वो बयान जारी किया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए चीन जो भी काम कर रहा है, जितनी भी उसकी जो है वो एक्टिविटी है, वो सबकी नॉलेज में है, और वो चाइना को जो है एक तरह से वार्न करना चाहते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें और गतिविधियों को जो है अपना खत्म कर दे। और क्वाड जो नेता है वो सबसे ज़्यादा चिंतित दिखे रशिया और यूक्रेन को युद्ध को लेके, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में नागरिकों का जनजीवन जो है वो अस्त-व्यस्त हो चुका है, और आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी ध्वस्त हो चुकी है। अब ऐसे में कब तक जो है बाकी देश जो है यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। ऐसे में स्थायी उपाय यही है कि दोनों देशों के बीच में जो है वो शांति बहाल हो, और शांति बहाली के लिए जो है जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें की जाएँगी। ये चीज़ों में जो है वह चिंता दिखा रही है, और एक की जा रही है यूक्रेन और रशिया को समझाने की, वो इस सारी चीज़ों से युद्ध को जो है बंद करने की कोशिश करें, आपसी समझौते से जो है वो सारी चीज़ों के रास्ते निकालें। अब देखना होगा कि क्वाड सम्मेलन का असर क्या होता है, और क्वाड नेता जो है अपने इस सम्मेलन के बाद जो है वो क्या स्टेप लेते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर।
आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।